नमस्कार। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर में स्थित होटल रेनेसां में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन और उद्योग समाज के संयुक्त तत्वावधान में दानवीर भामाशाह जयंती व भामाशाह रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम से जुड़े मुख्य बिंदुओं के मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु आयोजक राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रवाल। समारोह के मुख्य आकर्षण लोकहित और आत्मसम्मान के लिए सर्वस्व दान करने वाले भामाशाह के योगदान को याद किया गया है। व्यापार, राष्ट्र सेवा, सामाजिक संपर्क में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 व्यापारियों आलोक का आर्य, जगत नारायण, शिवम विश्वेश्वर, रविंद्र जायसवाल, दीपक अग्रवाल, आनंद जायसवाल, अनीता अग्रवाल, राजेश्वर त्रिपाठी को और नमस्कार सर। जैसे कि आज अखिलेश दानवीर भामाशाह जयंती का सम्मान समारोह है यहाँ पे और लघु उद्योग का व्यापार बिजनेस का, तो अपना परिचय देते बताइए सर। देने के लिए 5 व्यापारी घोषणा व्यापारी की मांग रखी गई। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अपेक्षा इसे ही उपयोग को जोर दिया गया। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और दानवीर भामाशाह को जयंती को उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं। व्यापारी कल्याण दिवस में हिस्सा आप योजना तस्वीर सम्मानित इस संगठन को भविष्य होने वाले अन्य इस कार्यक्रम में मुझे जानकारी राष्ट्रीय जन सहयोग व्यापार की तरफ से हमारे उद्योग संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और इस कार्यक्रम में विशेषकर जोर हमारे दानवीर भामाशाह जयंती एवं सम्मान समारोह को आयोजित किया गया, जिसमें कम से कम देश के 9 प्रदेशों से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। और इसमें सम्मान समारोह के साथ साथ हमारे जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापारी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके घर परिवार के युवाओं के लिए जो रोज़गार परक स्वरोजगार परक योजनाएं हैं, उस पर भी विशेष जोर दिया गया है। और यहाँ प्रमुख अतिथि कौन थे जी? यहाँ प्रमुख गेस्ट कौन थे? यहाँ पे प्रमुख गेस्ट माननीय मंत्री जी थे, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह साहब आए थे और साथ में एक राठौर साहब भी आए थे, माननीय मंत्री जी। और इसमें प्रदेश के काफ़ी व्यापारियों ने, युवाओं ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया गया है पूरे प्रदेश में, और जिसके लिए दानवीर भामाशाह जयंती के अवसर पर इस संस्था का ये फोकस रहा है कि हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार के द्वारा जो रोज़गार परक स्वरोजगार परक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसके बारे में भी सभी को जानकारी उद्यमी भाइयों को, व्यापारियों को दी गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे प्रोग्राम के बारे में यंगर्स जनरेशन के लिए? यंगर्स के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, AI का ज़माना है, और इस तकनीक के माध्यम से यदि वो उद्यमिता को अपना लें, स्वरोजगार को अपना लें, तो वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भर बनने का जो सबसे अच्छा साधन है वो रोजगार स्वरोजगार है युवाओं के लिए। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। अखिलेश सिंह, उद्यमिता गुरु। सर, जैसे कि आज सम्मान समारोह रखा गया दानवीर भामाशाह सिंह के नाम पे, तो अपना परिचय देते हुए बताइए। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार के संगठन के माध्यम से दानवीर भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप के जब राष्ट्र के लिए उनको तन मन धन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने पूरे रूप से उनका सहयोग करके राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम दानवीर भामाशाह जी ने किया था। दानवीर भामाशाह जी को जिस तरह से महाराणा प्रताप को आज उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है,
यहाँ तक कि चेतक जो उनका घोड़ा है उनके बारे में भी इतिहास में बताया गया है। लेकिन हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उस पाठ्यक्रम में दानवीर भामाशाह का व्यक्तिचित्र पढ़ाया जाए, जिससे ताकि लोग ये जान सकें कि भामाशाह कौन थे और उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या करने का काम किया। और साथ ही हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि गौतम बुद्ध नगर जिस तरह से पूरे देश का औद्योगिक केंद्र बनने वाला है, तो हमारी मांग है कि दानवीर भामाशाह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य भवन केंद्र वहाँ पर बनाया जाए। उसके लिए सरकार से जगह दी जाए, उसके लिए संगठन उसको बनाने का काम करेगा, जिससे लोगों को आने वाले समय में सभी तरह की सहूलतें और भामाशाह जी के लिए और महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को भी उसमें प्रदर्शित किया जाए और लोगों को एक बिजनेस का एक हब बनाने का काम उसमें किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक और सर जैसे कि आज उनका सम्मान समारोह था, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे महान नेताओं के लिए? यहाँ पर जिन्होंने समाज के लिए किसी न किसी रूप में योगदान करने वाले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उन सबको आज सम्मानित किया गया। लगभग 130 लोगों को सम्मानित किया गया। कि आज भस्मा सिंह दानवीर भस्मा सिंह का सम्मान समारोह हो रहा है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम प्रिंस शर्मा है और जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में बहुत समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और एक हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र जी, उन्होंने उनको जोड़ा था हमने इसमें, वो भी कुशल कार्यकर्ता है इसमें और प्रोग्राम बहुत अच्छा था और ये एक क्रांति के तौर पर है। जैसे कि आज आपको सम्मान भी किया गया है, कैसा लग रहा है? सम्मान का बहुत अच्छा लग रहा है। खैर एक नई क्या संदेश देना चाहेंगे इतने महान दानवीर का सम्मान समारोह है? हम ये संदेश इसमें देना ये चाहेंगे कि जैसे हम और सभी बिजनेसमैन इसमें लगातार जुड़ के काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो अभी जो पिछड़े हुए लोग जिसको नहीं जानते हैं, उनको हम सोचते हैं इसमें अवेयर हों, जानें और लगातार बिज़नेस से जुड़ें, क्योंकि जो नौकरी है एक वो जनरल चीज़ है, लेकिन बिज़नेस आपको हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहने की प्रेरणा देती है। जैसे कि यंगस्ट उद्योग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यंगस्टर्स के लिए आप बात कर रहे हैं। यंगस्टर्स के तो इसमें स्कोप है। अगर कुछ चाहें तो इस फील्ड से मतलब जुड़ करके आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम रखा गया था, लघु के ऊपर रखा गया था उद्योगोन्नति के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी यंगेस्ट जनरेशन आ रही है वो ज़्यादातर बिजनेस में बहुत कम इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि अभी उनको चीज़ों की नॉलेज नहीं है। परंपरागत तौर पे नौकरी पे लोग ज़्यादा डिपेंड थे, तो लोग व्यवसाय से कम जुड़ना चाहते हैं। लोगों को लगता है एक मुफ्त पूंजी हमारे पास रहेगी नौकरी के तौर पर, एक मानसिक सोच की बात होती है। लेकिन जो ही आप व्यापार में करते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि व्यापार भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी विधा है जिससे आप व्यक्ति अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होना महसूस करता है। महसूस क्या होता है, वो होता ही है, पैरों पर खड़ा होता है। स्वरोजगार की प्रेरणा उनके अंदर आती है। क्या आज का जो प्रोग्राम मेन है, तो लोगों के लिए क्या हित के लिए संदेश देना चाहते हैं? जनहित के लिए क्या संदेश जारी होना चाहिए? आज के प्रोग्राम के अंदर संदेश ये देना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम के क्वेश्चन